लोकसभा चुनाव को लेकर देश का सियासी पारा हाई हो चुका है। हर गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहे और पान की दुकान से लेकर चाय की दुकानों पर बस चुनाव की चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं में स्वतंत्र भारत के इतिहास में हुए अब तक के चुनावों की कहानियां और किस्से अतीत से निकलकर वर्तमान की सियासी बातों का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ ऐसे ही एक घटना देश में आजादी के बाद हुए दूसरे लोकसभा चुनाव के दौरान की है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ये चुनावी घटना बिहार की धरती पर हुई थी। जिला था बेगूसराय और साल था 1957। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बबीता रैकवार और सियासी किस्से में आज बात 67 साल पहले रचियाही में हुए पहले बूथ लूट कांड की। आजादी के बाद देश में लोकसभा के चुनाव पहली बार 1951 के हुए थे, जिसमें जीत दर्ज कर जवाहरलाल नेहरू देश के पहले पीएम बने थे। 5 साल तक चली सरकार के बाद दोबारा 1957 में आम चुनाव हुए। 24 फरवरी 1957 से शुरू हुआ ये चुनाव 9 जून 1957 को संपन्न हुआ। ये चुनाव देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन की निगरानी में कराया गया था, जिसमें हिंसा भी हुई थी और देश में पहली बार बूथ कैप्चरिंग भी की गई, जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। आजादी के बाद देश का ये पहला ऐसा चुनाव हुआ था जब देश की जनता को ये पता चला था कि बूथ कैप्चरिंग या फिर बूथ लूट क्या होती है। 1957 के आम चुनाव के दौरान लोगों ने पहली बार देखा और करीब से जाना कि बूथ कैप्चरिंग कैसे होती है। बिहार का बेगूसराय जिला जितना आज विख्यात है, उससे कहीं ज्यादा आजादी के बाद उस दौरान भी था। फर्क था तो अपराध, माफिया राज और गुंडागर्दी का। बेगूसराय जिला मुख्यालय से करीब 4 मील की दूरी पर स्थित रचियाही इलाका है। 1957 में जब आम चुनाव हो रहे थे तो इसी रचियाही में पोलिंग बूथ बनाया गया था। तब ये बूथ बेगूसराय विधानसभा के तहत आता था। अब रचियाही मटिहानी खुद विधानसभा है। उस दौरान 4 गांवों के लोग यहां पर वोटिंग करते थे। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसी दिन मचुहा, राजवापुर और आकाशपुर के वोटर्स वोट देने के लिए रचियाही जा रहे थे। तभी अचानक लाठी डंडों के साथ करीब 2 दर्जन लोग बूथ पर पहुंच गए और उन्होंने लोगों को वोट डालने से रोक दिया। जब दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया तो मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर एक पक्ष पोलिंग बूथ में घुसकर फर्जी मतदान करने लगा। बताया जाता है कि ये लोग तत्कालीन कांग्रेस उम्मीदवार सरयुग प्रसाद के समर्थक थे। जब बवाल बढ़ा तो हमला करने वाले दबंगों ने बैलेट बॉक्स को उठाकर कुएं में फेंक दिया था। इस घटना की जानकारी अगले दिन लोगों को पता चली, जिसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। यहीं से बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत हुई, जो आगे जाकर एक विकट समस्या के तौर पर चुनाव आयोग के सामने खड़ी हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बूथ कैप्चरिंग के पीछे किसका हाथ था, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। बता दें कि चंद्रशेखर सिंह उस वक्त 1956 का उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। बेगूसराय और मटिहानी विधानसभा में तब कांग्रेस का बोलबाला था। कहा जाता है कि कांग्रेस नेता सरयुग प्रसाद के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर कब्जा किया था। सरयुग प्रसाद के उस दौरान के माफिया कामदेव सिंह के साथ संबंध अच्छे थे और कामदेव ने ही सरयुग प्रसाद के इशारे पर बूथ कैप्चरिंग करवाई थी।